नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रोजगार ट्रैकर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 23 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट है। एक अभी बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, मतलब कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पर केवाईसी भी करानी पड़ेगी। आपको अपने एग्जाम सेंटर पर जाकर कुछ समय पहले जाकर आपको केवाईसी करानी पड़ेगी। क्या है सारी डिटेल्स वीडियो में हम जानने वाले। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये समाचार भारत समाचार की तरफ से देख सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि लखनऊ यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा 20,000 अभ्यर्थी संदिग्ध 2.5 घंटे पहले केंद्र पर जाकर करानी होगी ई-केवाईसी। मतलब 20,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको आपके परीक्षा केंद्र पर जाकर के 2.5 घंटे पहले जाकर के ई-केवाईसी करानी पड़ेगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर ई-केवाईसी नहीं करा दे तो आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि 20,000 अभ्यर्थी ऐसे संदिग्ध पाए गए हैं जिनको ई-केवाईसी करानी पड़ेगी। अब क्या है आगे कैसा क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। देख सकते हैं कुछ पॉइंट भी यहाँ पर दिए गए हैं कि नकलविहीन परीक्षा कराने को लेकर प्रशासन सख्त। अब तक 48 लाख के अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन हुआ। मतलब जो 48 लाख के अभ्यर्थी थे उनका आधार सत्यापन हुआ है। उसमें यहाँ पर देख सकते हैं 20 आधार सत्यापन में 20,000 संदिग्ध अभ्यर्थी पाए गए। मतलब 48 लाख अभ्यर्थियों का जो फॉर्म फिलअप के दौरान आधार सत्यापन हुआ था उसमें 20,000 ऐसे अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए हैं, जिनका मतलब कि आधार सत्यापन में 20,000 अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए। तो इनको अब एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी करानी पड़ेगी। तो अभी देख सकते हैं क्या क्या किन अभ्यर्थियों को यहाँ पर, इन अभ्यर्थियों को केंद्र पर सप्लीमेंट कागज़ लाने होंगे। जो आपका जिन अभ्यर्थियों को यहाँ पर आधार की ई-केवाईसी मतलब आधार सत्यापन बाकी था उनको वहाँ पर सप्लीमेंट कागज़ लाने होंगे। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है जो फॉर्म फिलअप के दौरान लगे थे और जो फॉर्म आपने फिल किया था वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लेकर जानी होंगी आपके एग्ज़ाम केंद्र पर। यहाँ पर देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट लाने के निर्देश। तो इन चीज़ों को आप लोग, इनमें से कोई चीज़ें आप लेकर जा सकते हैं। मतलब पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट, ये चीज़ें आप लोगों को लेकर जाना होगा। इन अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर ई-केवाईसी किया जाएगा। मतलब जो इन अभ्यर्थियों का यहाँ पर आधार सत्यापन नहीं हुआ था फॉर्म फिलअप के दौरान, उनको यहाँ पर ई-केवाईसी कराने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को 2.5 घंटे पहले अपने एग्जाम सेंटर पर पहुँचना होगा, जिससे ई-केवाईसी की सारी चीज़ें यहाँ पर की जा सकें। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कोई भी चीज़ें भूलनी नहीं है। जो आपने फॉर्म फिल किया था उसमें जो आपको रिसीविंग मिली थी फॉर्म फिलअप के दौरान, जो आपने प्रिंट आउट निकाला था वो भी लेकर जाना है। सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा के बाद स्क्रूटनी की जाएगी। तो ये चीज़ें भी हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये आपको सबसे पहले 2.5 घंटे पहले अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुँचना। जिन लोगों का आधार सत्यापन नहीं हुआ, कोशिश कीजिए कि सभी अभ्यर्थी अपना सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएँ। वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी डॉक्यूमेंट्स लिया जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग लेकर जाएँ। बाकी ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। 20,000 ऐसे संदिग्ध अभ्यर्थी हैं जिनका ई-केवाईसी होना है। तो ये समझ लीजिए कि किन लोगों का, जिन लोगों का आधार सत्यापन नहीं हुआ। तो बाकी यही थी अपडेट। तो आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, कोई भी भूलना नहीं। और 2.5 घंटे